बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसके 51 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। बकिया जो पोर्शन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ये, और इंशाल्लाह बेटा ये 100 के 100 क्वेश्चन आज हमारी वेबसाइट जो है उस पर भी अपलोड हो जाएंगे। PSGKacademy.com के नाम से है, गूगल पे जाके आप लिखेंगे तो उधर भी आपको ये मिल जाएंगे। 51 तक हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा, 51 से आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। 52 क्वेश्चन जो है वो पावर पॉइंट के हवाले से था कि हम अगर स्लाइड को एक एक करके ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन करके अगर चलाना चाहें या देखना चाहें तो हम क्या करते, कौन से व्यू में जाएंगे? स्लाइड शो व्यू में हम जाएंगे। तो उसमें क्या है, हमारे पास एक एक स्लाइड करके जो है चलना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आगे है जी हमारे पास फातिमा भुट्टो की किताब के बारे में पूछा गया था जी। फातिमा भुट्टो जो है इन्होंने किताब लिखी थी अपने फैमिली के मामलात जो थे सियासत के हवाले से, ट्रेजिक लाइफ ऑफ हिज फैमिली के ऊपर जो लिखी है उस किताब का नाम पूछा गया था। उस किताब का नाम क्या है जी हमारे पास? सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, ये जी उस किताब का नाम है। इनकी एक और किताब भी मशहूर है जिसके बारे में कमीशन पूछता है, मेरा ख्याल है कि विस्पर इन द डेजर्ट, इस तरह से कोई किताब है जिसके बारे में कमीशन पूछता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन विच बुक अनातोल लेवियन एक्सप्लेन ट्राइबल एंड रूरल लाइफ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री के नाम से किताब लिखी है इन साहब ने। तो इसमें ये जो पाकिस्तान की रियासत है उसे एक फेल्ड स्टेट के तौर पे जो है ना दिखा रहा है, और जो है ना पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बता रहा है। तो इस तरह से जो है ना जी ये आजकल बड़ी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। ठीक है, हमारे सिपा सलार साहब ने भी अपने तकरीर में एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट की तरह बिहेव करना चाहिए, सॉफ्ट स्टेट के तौर पे जो है ना जी हमें नहीं अब रहना चाहिए। तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था हार्ड स्टेट का। ठीक है, उनका मतलब और इनके मतलब में दोनों में फ़र्क है। शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में जो है ना जी पूछा गया था सवाल, शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड कुरान इन विच लैंग्वेज। तो शाह वलीउल्लाह साहब ने कौन सी लैंग्वेज में कुरान मजीद को ट्रांसलेट किया था? तो पर्शियन में किया था, फारसी में, सिंधी का ऑप्शन भी था, एक दो ऑप्शन और थे, तो पर्शियन आप इसे कहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास रॉबिन है, रॉबिन के साथ बर्ड। रॉबिन आपको बताया कि एक परिंदा है ऐसे बड़ी सी चोंच वाला, तो वो क्या है जी? बर्ड है। बताया गया उसकी कैटेगरी क्या है? बर्ड है। इसी तरह से बी की कैटेगरी किस में आएगी? इंसेक्ट्स में आएगा। ये जो मक्खियाँ हशरात हैं इन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, यू डू रॉन्ग बट यू डू नॉट वांट टू शो। आप गलत करते हैं और आप जो है ना जी लेकिन उसे शो नहीं करना चाहते। देन जो है ना ये जो सेंटेंस है किस तरह का है? तो इसके बारे में कुछ लोगों की राय ये है कि ये इम्पैथेटिक है ये, लेकिन इम्पैथेटिक नहीं बनता, ये नेगेटिव इसका ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, अपने अपने हिसाब से इसकी सर्च कीजिएगा कि आप लोगों का एनालिसिस क्या कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी हमारे पास, लेट अस नाइसली प्लेड हेयर। इसकी करेक्शन करनी थी, प्ले हेयर नाइसली। तो प्ले हेयर नाइसली में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो नाइसली है ये प्ले के बाद आना चाहिए था और ईडी नहीं, प्ले होना चाहिए था, प्लेड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ इस तरह होता लेट अस प्ले हेयर नाइसली तो फिर भी जो है ना काम चल जाता। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन में ये मौजूद था कहीं ना कहीं। इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछा गया था कि किस तरह की ये बीमारी है? तो ये वायरल डिजीज है जी, वायरस इसका आंसर सही है। इफ अ वैल्यू इज, ये मैथ के क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम। ए वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इंस्टेड ऑफ डिवाइड, व्हाट विल बी एस रिजल्ट? तो रिजल्ट क्या निकलेगा? या जो आप कहेगा उसको पूछेगा कि जी नहीं इस तरह से
स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से देखेंगे वगैरह। अगर देखिए मैं इसे लिखता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। उसने क्या किया, वैल्यू है मिसाल के तौर पे वो x है, हमने उसे मल्टीप्लाई करना था 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन मल्टीप्लाई के बजाय वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड, ठीक होगी, इंस्टेड ऑफ डिवाइड। मतलब हमने क्या किया कि वैल्यू उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ डिवाइड, बल्कि हमने उसे क्या करना था, डिवाइड करना था 3 पे। डिवाइड करने के बजाय हमने उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यह सवाल ये था कि कितने परसेंट जो है ना जी इसका जो है ना जी इफेक्ट पड़ा है, इस तरह से था। तो इफेक्ट पड़ा है हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल तो ये होना था ना, x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में निकालना था, ठीक है। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 900%। ये 1/3 है, ये ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा। देखिए मल्टी डिवाइड है ना, ये डिवाइड जाके इधर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1/3 बचा था हमारे पास, इसे उधर ऊपर ले गया हम तो 3/1 हो गए। 3 × 3 9, 9 × 100 900%, 900% मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट टू 0.5% इन जीएनपी ऑफ पाकिस्तान। तो माइनिंग ठीक रहेगा इसका आंसर। जो फॉरेस्ट्री का ऑप्शन था, या इसमें जो है ना आप देखें कि फिशिंग का था, ये सारे मेरे ख्याल से तो एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18-19% बनता है, ठीक है। तो 2.5% आजकल आपको पता है माइनिंग के ऊपर पाकिस्तान जो है ना जोर लगा रहा है कि जो हमारे पास ये मिनरल्स हैं इन्हें हम बेच के जो है अपनी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर सकें। व्हाट इज द ओपनिंग इवेंट ऑफ हेप्टाथलॉन। ये रेस है 100 मीटर हर्डल्स की। तो इसका जो है ना जी इसका जो ओपनिंग इवेंट है, मैंने जो अभी तक सर्च किया बेटा मुझे यही मिला ऑप्शन, 100 मीटर हर्डल्स। आप इसे मजीद चेक कीजिएगा, काउंटर चेक कीजिएगा, आपके हिसाब से कोई और आंसर बनता हो तो आप उसी को ठीक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये ठीक है। इज एलर्जिक टू होता है कैट्स। एक बंदा जो है ना बिल्लियों से क्या जी एलर्जिक है। व्हेन खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड यूके। आपको पता है जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी तो हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन गया था बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए और उनके सामने अपने मुतालबात रखे थे। तो बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो मिला ही नहीं था, ये उधर रह के कुछ दिन वापस आ गए थे। 1920 की ये बात है। ये सवाल ये पूछा गया उस वक्त बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था, डेविड लॉयड जॉर्ज था जी। लॉयड जॉर्ज का ऑप्शन होगा मौजूद। विच मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर एज द फादर ऑफ लॉगरिथम। तो अल खारजमी को कहा जाता है जी, अबू मूसा अल खारजमी साहब जो थे ये फाउंडर है किसके जी, लॉगरिथम के। नासा का स्फीयर एक्स मिशन जो है ये जी भेजा गया है मार्च 2025 के अंदर। इसकी डेट भी याद रखना चाहें तो रख लें। एक इसलिए भेजा गया हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को। He has no child by his wife from his wife। दोनों में कंफ्यूजन है, जो ज्यादा सूटेबल है वो बाय ठीक है। He has no child by his wife। फ्राम भी किसी हद तक यूज किया जा सकता है, लेकिन ये तो फ्राम तो पहले से दिया गया था, आगे फिर नन ऑफ दिस भी था। तो कुछ लोग इसका नन ऑफ दिस कह रहे हैं, कुछ बाय कह रहे हैं। मेरा जो वोट है वो बाय की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास गुआम डक्टराइन का। गुआम डक्टराइन जो है इज आल्सो नोन एज निक्सन डक्टराइन। निक्सन डक्टराइन जो है ना जी ये जो है ना प्रेसिडेंट निक्सन के दौर की बात है। यूएसए का जो प्रेसिडेंट था जब ये वियतनाम चल रही थी, तो गुआम एक आइलैंड है आज भी अमेरिका की आर्मी मौजूद है। तो वहाँ खड़ा होकर इन्होंने तकरीर की थी और अपना फिर जो ये साउथ ईस्ट एशिया के जो अलाइज हैं उन्हें सेव करने के लिए और इस तरह से वो पूरा डक्टराइन उन्होंने पेश किया था। 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज विच
सिक्योर द नेटवर्क सॉफ्टवेयर फ्रॉम अटैक इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में हमारा जो इंटरनेट और उसके रिलेटेड जो गैजेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है सारी की सारी साइबर सिक्योरिटी में आ जाती है। एज ऑफ मैन आफ्टर 15 ईयर इज 4 टाइम एज ऑफ दैट मैन बिफोर 15 ईयर। व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन? तो बताएं जी इस वक्त जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। उसने कहा एज ऑफ अ मैन आफ्टर 15 ईयर। मिसाल का अभी जो एक मैन है उसकी एज कितनी है जी 15 एक्स है फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर मतलब प्लस 15, इसका मतलब होता है इक्वल टू 4 टाइम 4 गुना है, इक्वल टू 4 गुना है किसके जी एज के आफ्टर बिफोर 15। बिफोर का मतलब माइनस होता है -15। ये आपकी इक्वेशन बन गई है बेटा, आप सवाल हल हो गए, ठीक है। x प्लस 15 इधर लिखता हूं इज इक्वल टू 4x माइनस 60। 4x ये x उधर जाके माइनस का हो गया, 3x बचेगा इधर मेरे पास, इधर 15 है मनफी का 60 इधर आके जमा का 60 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 25, 25 या 75। तो ये आंसर था जी, ये आपका आंसर था कि इस वक्त जो मैन है उसकी परसेंटेज कितनी है 25 है। अब जरा इससे काउंटर चेक करें, देखें आफ्टर 15 ईयर कितनी हो जाएगी इसकी। अब अगर 25 है तो आफ्टर 15 साल 40 हो जाएगा, 40 का हो जाएगा ये। आगे उसने कहा 4 टाइम द एज बिफोर 15। आज 25 का है, आज से 15 साल पहले कितने का था, 25 में 10 निकालेंगे ना 10, 10 जो है वो 4 गुना है, 4 टाइम है किसके 40 के। आप इसे काउंटर चेक भी कर सकते थे इस तरह से, ठीक है। वापस चलते हैं। कदमगाह मौला अली इज लोकेटेड इन, तो ये हैदराबाद में है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये पहली दफा पहले भी आया है, पास पेपर में मौजूद है। तो ये क्या है जी, हजरत अली के कदमों के निशान मौजूद हैं। तो वहाँ पे उन्हें फिर पूरा जो है ना बॉर्डर लगा के उसे सेव किया गया है, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। हांस सैदल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ऑफर स्टूडेंट, क्या ऑफर करती है जी, स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है जी। ही डैश स्मोकिंग लास्ट ईयर गेव अप, गेव उसने छोड़ दी, गिव अप होता है छोड़ देना, तो गेव अप आएगा यहाँ पे। कैन यू टर्न डैश द म्यूजिक, इट्स टू लाउड, टर्न डाउन, टर्न डाउन ठीक रहेगा बेटा। द प्लेन डैश एट 9 AM, टेक ऑफ होता है प्लेन का जो है ना जी उड़ना, टेक ऑफ ओ डबल एफ ऑफ के साथ। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है एक चीज का ताल्लुक दूसरे से मुनक़ता करना। जमीन के साथ जहाज चल रहा होता है उसका ताल्लुक जमीन से खत्म हो जाता है, हवा में चला जाता है, टेक ऑफ। इस तरह से हम बटन ऑफ करने का कहते हैं, लाइट का बटन ऑफ करने का क्या मतलब है, तो उसका जो कनेक्शन होता है बिजली का वो हम कट कर देते हैं, ठीक है। ही डैश हर ग्रैंड मदर दे हैव सेम नोज, टेक ऑफ, टेक आफ्टर, टेक अप, टेक ओवर, इसमें जो ज्यादा बेहतर है वो टेक आफ्टर वाला ठीक है बेटा, टेक आफ्टर। शी टेक आफ्टर हर ग्रैंड मदर दे हैव सेम नोज, द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक, पुट ऑफ होता है पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ का मतलब होता है अगले वीक तक पोस्टपोन कर दी गई है, आगे कर दी गई है। द बुक बिलोंग टू मी, दिस बुक बिलोंग टू मी होगा हमारे पास यहाँ। सन इज येलो स्टार, इस टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 से लेके जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके तकरीबन ये कोई 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। आगे आइए हमारे पास नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर देन एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन। अगर उसने ये कहा है कि सर्कमफ्रेंस जो है वो बराबर है सर्कल का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो क्या होगा जी, ग्रेटर होगा। इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें।
आप ग्रेटर देन इसका सही आंसर याद रखें। सऊदी अरेबिया हैज व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो बादशाही सिस्टम है या मोनार्क है? अबे बादशाह है जी सऊदी अरब में, एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह जाता है, कोई इलेक्शन नहीं होते। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस जो है वो कितना है जी? ये वर्टेक्सेस दिए गए हैं तो उसका जो जवाब था जी 12 था। अगर कहते हैं तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे और जगह है मेरे पास कहीं? हाँ जी चलिए इधर ही कोशिश करता हूँ मैं। देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, उसके जो है ना जी हम एंगल लिख लेते हैं मुख्तलिफ जो हैं उसके वर्टेक्सेस। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो है ना जी ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी जो है मेरे पास 0 व 0 कर लें, ए मेरे पास 0 व 4 कर लें और सी मेरे पास 3 व 0 ये आ जाएंगे। अब ट्राइंगल है हमारे पास, इसका पैरामीटर जो हम निकालेंगे, पैरामीटर होता है इसका ये जो लंबाई है, एक ये साइड एक ये साइड और ये इसका मजमुआ होता है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, ये जो साइड्स होती हैं हमारे पास तीनों, उनका मजमुआ होता है। अब साइड्स का हमें पता नहीं है तो साइड्स का पता लगा देंगे, ये वर्टेक्स उसने हमें दिए हैं तो इससे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या करेंगे जी, इसका वर्टेक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी? हम यहाँ देखें हमारे पास BC है, ये BC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो BC हमारे पास बनेगा, इसमें होता है x2 माइनस x1। फार्मूला क्या है? x2 मनफी x1 का स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का स्क्वायर, फिर सारे का हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा। हाँ जी x2 क्या है मेरे पास यहाँ 0 है, मनफी 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 3। मतलब ये जो BC है सारी की सारी कितनी आई मेरे पास? 3 आई। समझ आ रही आपको? एक साइड निकाल ली। इसी तरह से ये वाली साइड निकालें तो इसका जवाब आएगा 4, ऐसे निकालेंगे इस फार्मूले में पुट करके। और ये वाली साइड निकालें तो इसका क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा। निकालेंगे तो निकाल लीजिएगा, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास। बात समझ आ गई आपको? हमारे पास ये वर्टेक्स दिए गए हैं, हम साइड मालूम करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। वहां से आपके पास साइड आ जाएंगी। पैरामीटर का फार्मूला क्या है हमारे पास? ट्राइंगल की लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, 3 जमा 4 जमा 5 बराबर है 12 के। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। आगे चलते हैं जी। फ्राइडे को वो कह रहा है जी 170 टीचर मौजूद थे, कितने में से? 200 में से। पूछ रहे बताएं कितने % टीचर मौजूद थे। जितना आप अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं, 170 मौजूद हैं, कितने में से? 200 में से। मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आपका जवाब सिफर के साथ ये सिफर चला गया, इसके साथ ये चला गया, तकसीम करेंगे तो 85% आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ अमाउंट इंक्रीज बाय 20% द अमाउंट बिकम 44,50,000 नहीं 4,45,00,000 आफ्टर 1 ईयर, व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू बिफोर। उसने सवाल ये पूछा है कि जी कुछ पैसे थे हमारे पास जिनके ऊपर कितना इंक्रीमेंट लगा, 25% जो है ना जी उनके ऊपर इंक्रीमेंट लगा, वो बढ़ गए और बढ़ने के बाद वो कितने हो गए हमारे पास? 4,45,00,000 रुपए हो गए। वो बताएं 1 साल पहले इस इंटरेस्ट से पहले, इस इंक्रीज लगने से पहले हमारे पास कितने पैसे थे, ओरिजिनल कितने पैसे थे। ये सवाल उसने हमसे पूछा है। इस सवाल मैंने आपको परसेंटेज में करवाया था। इसमें देखिए, इसके सिंपल सी बात को समझें आप। ये कैसे बने, ये कैसे बने इधर बनाता हूँ। ये जो हमारे पास हुए 4,45,00,000, आगे हमारे पास 5 सिफर है। ठीक है, ये कैसे हुए भाई? जो पहले हमारे पास पैसे थे, फर्ज करा x थे,
कितने थे? एक्स थे। उनमें कितना इजाफा हुआ? इजाफे का मतलब प्लस। कितना इजाफा हुआ? 25% ऑफ एक्स, उसी एक्स का 25% इजाफा हुआ, तब जाके इस सारे का मजमूआ ये बन गया हमारे पास। इक्वेशन बन गई आपकी। अब ये एक्स आ गया प्लस 25%, 25 का 25 आ गया, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लाई, एक्स की जगह पे एक्स आ गया बराबर है, ये आ जाएगा इधर आगे, मैं नहीं लिखता, आप वही लिख लीजिएगा। अब ये हमारे पास ओवर में है और इसके ओवर में एक है, एलसीएम लेंगे 100 क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 100x प्लस 25x इज इक्वल टू वही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 100x और 25x 125x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। समझ आ गया आपको? मैं इसे रेस कर देता हूं, आप इसे रिवर्स करके देख लीजिएगा अगर दोबारा से पिछला देखना चाहे। अब मेरे पास 125x ओवर 100 आया इज इक्वल टू इसके आ गया। हमने अब यहां से x की वैल्यू निकालनी, x ही रह जाएगा, एक 125 इधर आके तकसीम हो गया, 100 तो जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा 3,56,00,000 रुपए। ठीक है, देखें ना, 5 × 2 10, 5 × 5 25, 5 × 2 10 0, 5 × 5 25, 5 × 4 20, 5 × 5 5 × 8 40, 45, 5 × 9 45, 0 0 0 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपका 3,56,00,000 बनेगा। कर लेंगे इस तरह से क्वेश्चन, कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है। आगे आइए हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन 3x = 2y बराबर है 7 के एंड 6x = my बराबर है 14 के, गिव इनफिनाइट सोल्यूशन, किसका जवाब क्या आएगा जी? देखें हमारे पास एक इक्वेशन ये है 3x = 2y बराबर है 7 के, दूसरी इक्वेशन है 6x my बराबर है 14 के। अब हम इसे प्लस माइनस करेंगे, उसके लिए हमें इनकी किसी एक की बेस इक्वल करनी पड़ेगी। तो मैं इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6x हो जाएगा, ना 6x हो जाएगा ये, तो 6x के साथ 6x कट सकता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, इसे इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2, इसे क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लिखता हूँ 6x 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारे को, सिर्फ इसे नहीं कर सकता, सारे को करूँगा। 6x = 4y = 14, ये वाली इक्वेशन लिखिए। इसमें इसे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ इसे, 6x माइनस 6x my = 14, ये प्लस था, ये हमारे पास इसे माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 4y - my = ये कट गया 0, 4y कॉमन आ गया, 4 - m = 0, y 0 के साथ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 4 - m बराबर है 0 के, m बराबर है 4 के। इस तरह से आपने ये करना था, 4 इसका आंसर आना है मेरा। आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन कि जी फॉर y = 2 एंड y = -2, फॉर हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज पॉसिबल। तो इसका बेटा सही आंसर मेरे हिसाब से 2 हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनफिनाइट बनेगा, कुछ कह रहे हैं जी 0 सोल्यूशन बनेगा। मेरे हिसाब से बेटा 2 वैल्यू है तो 2 सोल्यूशन बनने चाहिए। ठीक है, मजीद आप इसे देख लीजिएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2025, तो रीजनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इंटीग्रेशन था इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन पता नहीं था या नहीं था, मुझे नहीं पता बेटा। रुबाई किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है जी।
ठीक है। अगरचे किस किस्म का हर्फ है, इसके बारे में दो राय हैं बेटा, एक हर्फ शर्तिया है और दूसरा है हर्फ इस्तदराक। हर्फ इस्तदराक को इंग्लिश में हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो ये जो है ना काफी सारे लोग कह रहे हैं कि जी इसका हर्फ शर्तिया ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो हर्फ इस्तदराक होना चाहिए। अब कमीशन ने क्या लगाया है खुदा ही बेहतर जानता है। हर्फ इस्तदराक जो है कंजंक्शन की शर्त पे अगरचे पूरा उतरता है। अगरचे इंग्लिश में हम आल्दो कह सकते हैं, बट हैं जिस तरह से ये सारे के सारे हमारे बस कंजंक्शन ही तो होते हैं। कंजंक्शन को ही उर्दू में हम हर्फ इस्तदराक कहते हैं। ठीक है, आज मरे कल दूसरा दिन, इसका मतलब है जी जिंदगी नापायदार है। ये ऑप्शन मौजूद था, ये ठीक होगा। सहीफा हमाम बिन बम्मा का ताल्लुक किसके मुतालिक है? तो अबू हुरैरा साहब के बारे में इनका एक ताल्लुक बनता है। हज़रत अबू हुरैरा साहब जो हैं साहबी रसूल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीस लिखी हैं, तो 7500 के करीब करीब। सहीफा हमाम बिन मंबा जो है या जो ये जो पर्सन हैं हमाम बिन मंबा साहब, इनके बारे में आता है कि अबू हुरैरा साहब के शागिर्द थे, मतलब ये साहबी थे तो वो ताबी हैं, उनके शागिर्द थे। तो इन्होंने फिर जो है ना जी ये सारी हदीस थी उन्होंने इकट्ठी करके ये जो सहीफा लिखा, सहीफा हमाम बिन मंबा के नाम से वो मशहूर हुआ। आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वा के बाद हमराउल असद में 3 दिन क़याम किया? तो गज़वा ओहद इसका आंसर ठीक है बेटा। गज़वा ओहद में जो है ना जी, ये भी रिपीटेड सवाल है पास पेपर का। अंधेर नगरी चौपट राज का मतलब है जुल्म और नाइंसाफी की गवर्नमेंट। तनकीद की आज़ादी किसकी किताब है जी? मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब की है जी, तनकीद की आज़ादी। मजलिस तरक्की उर्दू अदब का दफ्तर कहाँ था? लाहौर था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अंजुमन पंजाब किसने बनाई? तो इस डॉक्टर लाइटर का जो है ना जी ऑप्शन मौजूद था, ये ठीक होगा था। 1865 में बनाई गई थी। मैं किस फूल का कफन दूं अख्तर जाफरी? अख्तर जाफरी ने ये शेर किस शायर की मौत पर कहे थे? तो एजरा पाउंड जो है ना जी इनकी वफात पे अख्तर जाफरी ने ये कहा था। हफीज खान का कौन सा नावल भावलपुर के कल्चर और तारीख की अक्कासी करता है? आध अधूरे लोग। इस्तजाबिया जुमला के बारे में पूछा गया था जी, कौन सा है? तो वाह, मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जहाँ मौजूद होता है वाह के बाद ये मौजूद है। कितना खूबसूरत मंजर है। तो ये बेटा आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह आज। तो अपनी मार्किंग करें, एक अंदाज़ा लगाएं राउंड अबाउट जो है ना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और हमेशा जब भी मार्किंग किया करें बेटा मिनिमम मार्किंग किया करें, कम अज़ कम मेरे इतने नंबर बनेंगे। जो डाउटेड हो उन्हें निकाल दिया करें। ठीक है, अपनी मिनिमम मार्किंग करें और इसका मेरिट का अंदाज़ा लगाएं। एडी टिपा है बेटा, इसका मेरिट 72-73 हो सकता है। मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि 73 के राउंड अबाउट इसका मेरिट होगा। एक आध नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इसमें हमेशा होता है। इसी तरह से जो एडीपीएससी है उसके मेरिट के बारे में लोगों की राय ये है कि 67, 68, 65 से लेके 67, 68 तक हो सकता है। मेरा भी आइडिया यही है कि 65 के राउंड अबाउट होगा कम से कम इसका मेरिट। ठीक है बेटा, तो ये पेपर था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप तक पहुँचा पाए होंगे। असिस्टेंट के जो क्वेश्चन हैं उसके दूसरा जो पार्ट है उस पर वीडियो बनानी थी, उसके क्वेश्चन अभी इतने इकट्ठे नहीं हुए सेकंड पार्ट के लिए कि उस पर कोई वीडियो बनाई जा सके। कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आए थे उस पर हमने वीडियो बनानी थी। 53 क्वेश्चन थे शायद, 52, 53 थे वो भी। बाकी भी आती हैं तो हम फिर उन्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे बेटा, psgkacademy.com के नाम से। गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट है जहाँ सारे पास पेपर मौजूद होते हैं। बुक्स में तो बेटा जब आएंगे प्रिंट होके आएंगे तो, लेकिन हम जो है ना वेबसाइट के ऊपर फ़ौरन जो है अपलोड कर देते हैं ताकि सारे लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।